So our next topic is total vapor pressure in terms of mole fraction of the components in vapor phase. तो टोटल वेपर प्रेशर को हम किस तरह से लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। तो इससे इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेपर फेज में जो जितना जल्दी वोलेटाइल होगा या जितनी जल्दी वेपर ऑफ हो जाएगा, वोलेटिलिटी जिस कंपोनेंट की जितनी ज़्यादा होगी उसकी कॉम्पोजिशन वेपर फेज में उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली आप जब देख रहे हैं, अगर आपने दो कंपोनेंट लिए किसी सॉल्यूशन में, एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट है, तो उसमें अगर कोई जल्दी वेपर ऑफ कर रहा है तो उसकी कॉम्पोजिशन ऑटोमेटिकली दिखती सी बात है ज़्यादा होगी। सो राउल्ट्स लॉ कैन बी यूज टू ऑब्टेन द टोटल Raoult's law can be used to obtain the total vapor pressure P in terms of mole fraction of the components in a vapor phase. So let YA and Y be the mole fraction of the components A and B in the vapor phase. तो YA और YB, YA और YB है, ठीक है। YA द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, हम यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, हम लिख रहे हैं सिंपल YA एंड YB, जैसे XA एंड XB लिखते हैं हम, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो इस तरह हम लिख रहे हैं YA एंड YB। तो बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी इन द वेपर फेज, है ना। वेपर फेज में इसकी मोल फ्रैक्शन ये है। तो मोल फ्रैक्शन आपको पता ही है, मोल फ्रैक्शन में हमेशा सम जो मोल फ्रैक्शन का होता है दैट इज YA प्लस YB विल ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बेसिक है, ये अभी आपको यूज होगा फिर से, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज गिवन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ PA इज इक्वल टू PYA, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इज गिवन एज PA इज इक्वल टू PYA। तो PYA है। उसी तरह पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट PB विल बी गिवन एज PYB, ठीक है, PYB। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता था, राउल्ट लॉ की स्टेटमेंट थी हमारे पास PA इज इक्वल टू P0A XA। उसी तरह PB इज इक्वल टू P0B XB, ये थी ना हमारे पास। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम अबव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन वैल्यूज़ को यहाँ लिखना है PA को, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे P0A XA इज इक्वल टू PYA। उसी तरह P0B XB इज इक्वल टू PYB, तो वैसे लिखेंगे। तो इसमें है तो टोटल वेपर प्रेशर P इज गिवन एज, P जो है टोटल वेपर प्रेशर P इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, P0A XA प्लस P0B XB, ठीक है। ये टोटल वेपर प्रेशर आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं P0A XA प्लस P0B 1 माइनस XA, ठीक है। तो 1 माइनस XA मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है, XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो वो वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे, किसकी वैल्यू पुट की, XB की वैल्यू पुट की, XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA, वही यहाँ लिखा हमने। तो इसमें फर्दर हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा P0B प्लस P0A माइनस P0B एंड XA, ठीक है। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, देखो P0A XA एज इट इज ही रहेगा, और यहाँ क्या हो गया P0B माइनस P0B XA, ठीक है। फिर P0A XA और P0B XA को आपने यहाँ इकट्ठा करके उससे XA ये कॉमन निकालिए और P0B एज इट इज ही रह गया, ठीक है। तो सिंपल मैथ्स है। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो XA विल बी इक्वल टू P माइनस P0B डिवाइडेड बाय P0A माइनस P0B, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग, तो इस वैल्यू XA की वैल्यू को अब हम